जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के करीब 7 सैनिक और आतंकी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 फरवरी की रात को पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के समर्थन से बट्टल सेक्टर में एक भारतीय चौकी पर हमला करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इस कारस्तानी का जबरदस्त जवाब दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक मारे गए। हालांकि आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिर्फ क्लेमोर यानी माइन विस्फोट की बात सामने आई है। बाकी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कई सैनिक पाकिस्तान के मारे जा चुके हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय चौकी पर हमले के तुरंत बाद भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया। भारतीय सैनिकों की जबरदस्त फायरिंग में पाकिस्तान की ओर से 5 लोगों की मौत हो गई। इसके 1 घंटे बाद आतंकियों की सहायता पार्टी अपने लोगों के शवों को वापस लेने आई। इस दौरान भारतीय सेना ने घात लगाकर दोबारा गोलीबारी की। इसमें भी 2 लोगों की मौत हुई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना, SSG और आतंकियों में कुल मिलाकर 7 मौतों की खबर सामने आई है। खबर है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन रैंक का अधिकारी भी मारा गया है। पहले पाकिस्तानी क्लेमोर लैंड माइन में फंस गए और फिर सतर्क भारतीय सैनिकों ने उन्हें मार गिराया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपनी गतिविधियां LOC पर बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक नियंत्रण रेखा की तरफ पूरे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना बिखरी हुई है। POK की ओर से पाकिस्तानी सेना के 2 ब्रिगेडियर खुद खड़े होकर हालातों पर नजर रखते हुए दिखाई दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि वर्तमान में जम्मू के कृष्णा घाटी क्षेत्र में बट्टल क्षेत्र में पाकिस्तान की 7 चौकियों पर सफेद झंडा लहराया गया है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से मारे गए 7 लोगों में 3 से 4 लोग पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT के मेंबर थे। ये टीम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में माहिर होती है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बैट टीम के मेंबर नहीं बल्कि आतंकी थे। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि हम भारत के साथ सभी मसले बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। यानी एक तरफ उनके आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाएंगे। हाँ, ये बात भी जान लेना जरूरी है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद ही POK के रावाला कोट के में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा को रैली की मंजूरी दी गई। यही नहीं, इस रैली में AK-47 और दूसरे हथियार लहराए गए। इस रैली में एंटी इंडिया नारे भी लगाए गए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस रैली में हमास के लीडर भी मौजूद थे। हमास वो संगठन है जो गाजा पट्टी में इजराइल की सेनाओं से अभी तक भिड़ रहा था। अब वहाँ पर शांति विराम हो चुका है। ऐसे में हमास के लीडर्स पाकिस्तान की रैली में दिखाई दिए हैं। बता दें कि पाकिस्तान कई बार बातचीत के संकेत देकर फिर आतंकी भेजने की कार्रवाई करता रहा है। यह इसकी पुरानी आदत है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने कई बॉर्डर्स पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना हर बार उसे मुंहतोड़ जवाब देती रही है। वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तालिबान के लड़ाकों से पाकिस्तानी सेना की लगातार भिड़ंत जारी है। पाकिस्तान के अंदर भी BLA के लड़ाकों ने पिछले दिनों कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। अब कई मोर्चों पर घिरी पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भेजने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।